तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक्चुएटर्स एंड उनके टाइप्स। अब देखो यार, एक्चुएटर एक इम्पोर्टेंट डिवाइस होता है, मशीन्स और रोबोट्स को मूवमेंट देने का काम करता है। ये कंट्रोल सिस्टम से सिग्नल लेकर एक्शन परफॉर्म करता है। एआई, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में एक्चुएटर्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अब हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेफिनेशन देख लेते हैं। What is actuator? An actuator is a device that convert energy into physical movement or action. It helps machines and system perform task automatically. अब देखो यार, सिंपल वर्ड्स में बोले तो एक्चुएटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एनर्जी को मूवमेंट में कन्वर्ट करता है, यानी मशीन को चलाने या मूव कराने में हेल्प करता है, और इसी को एक्चुएटर बोलते हैं। एक्चुएटर कंट्रोल सिस्टम से सिग्नल लेता है और उसके अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे रोबोट में मोटर्स व्हील्स को घुमाती हैं, वैसे ही यहाँ पर मोटर एक्चुएटर की तरह काम करती हैं। Actuators receive signals from a control system and perform the required action. अब इसका मतलब है कि एक्चुएटर डायरेक्टली कमांड फॉलो करता है, लेकिन कंट्रोल सिस्टम जो इंस्ट्रक्शन देता है, एक्चुएटर वही एक्शन परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर रोबोट को फॉरवर्ड मूव करने का सिग्नल मिले तो एक्चुएटर व्हील्स को मूव करेगा। इसी वजह से ऑटोमेटिक सिस्टम काम कर पाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ एक्चुएटर्स की। द वर्किंग ऑफ एन एक्चुएटर्स इज सिंपल। मतलब एक्चुएटर का वर्किंग प्रोसेस इजी होता है। ये सिग्नल लेते हैं और मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। मतलब मशीन पहले कमांड भेजती है और फिर एक्चुएटर एनर्जी यूज करके एक्शन परफॉर्म करता है। तो अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है, द सिस्टम सेंड्स अ सिग्नल टू द एक्चुएटर। मतलब सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम एक्चुएटर को इंस्ट्रक्शन भेजता है, जैसे रिमोट से कमांड देने पर रोबोट को सिग्नल मिलता है। हमारा सेकंड पॉइंट है, द एक्चुएटर रिसीव्स एनर्जी सच एज इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक और पेन्यूमेटिक एनर्जी। अब इसका मतलब है कि एक्चुएटर अलग अलग टाइप्स की एनर्जी यूज कर सकता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, हाइड्रोलिक का मतलब होता है लिक्विड प्रेशर और पेन्यूमेटिक का मतलब होता है एयर प्रेशर। तो आई होप दोस्तों आप इन दोनों में कंफ्यूज ना होना। देखो, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिसिटी यूज करती हैं, जबकि हाइड्रोलिक मशीन लिक्विड प्रेशर यूज करती हैं। अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, द एक्चुएटर कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू मूवमेंट और एक्शन। अब इसका मतलब है कि लास्ट स्टेप में एक्चुएटर एनर्जी को मोशन में बदल देता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे इन अ रोबोट मोटर्स मूव द व्हील्स अकॉर्डिंग टू कमांड्स फ्रॉम द कंट्रोल सिस्टम। अब इसका मतलब है कि जैसे रोबोट की मोटर व्हील्स को घुमाती है और रोबोट मूव करता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स की, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर, एंड सेकंड है हाइड्रोलिक एक्चुएटर, थर्ड है पेन्यूमेटिक एक्चुएटर्स, एंड लास्ट है मैकेनिकल एक्चुएटर्स। अब हम सबसे पहले अपना फर्स्ट वाला देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स। इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस मूवमेंट। अब इसका मतलब है कि ये एक्चुएटर्स इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मूवमेंट क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स फास्ट और इजी टू कंट्रोल होते हैं। एग्जांपल के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर यूज्ड इन रोबोट्स एंड फैंस। एंड इसके जो 3 फीचर्स ऊपर लिखे हैं, फास्ट ऑपरेशन, इजी कंट्रोल, कॉमनली यूज्ड इन रोबोटिक्स। अगर एग्जाम में फीचर्स पूछते तो आप लिख देना, वैसे मैं अलग से भी पढ़ा दूंगा इसे। और अब हमारा सेकंड पॉइंट है हाइड्रोलिक एक्चुएटर। हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स यूज्ड लिक्विड प्रेशर टू परफॉर्म मूवमेंट। ये एक्चुएटर्स लिक्विड प्रेशर की हेल्प से काम करते हैं। मतलब हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स हैवी वर्क के लिए यूज होते हैं, क्योंकि ये हाई फोर्स जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हाइड्रोलिक मशीन्स एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। मतलब ये ज्यादातर कंस्ट्रक्शंस होते हैं जो बड़े बड़े, उनमें जो हैवी चीजें उठानी पड़ती हैं, उसके लिए बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक जेसीबी आती हैं, वही यूज होती हैं। एंड इसके 2 फीचर्स भी लिखे हैं मैंने, हाई फोर्स जनरेशन, यूज्ड फॉर हैवी वर्क। दोनों मतलब वही है, मतलब हाई फोर्स के लिए यूज होते हैं और हैवी वर्क के लिए यूज होते हैं। एंड अब हमारा थर्ड पॉइंट है पेन्यूमेटिक एक्चुएटर्स। पेन्यूमेटिक एक्चुएटर्स यूज कंप्रेस्ड एयर फॉर मूवमेंट। के फीचर्स हैं फास्ट रिस्पॉन्स, सिंपल डिजाइन। अब देखो, ये एक्चुएटर्स कंप्रेस्ड एयर यानी प्रेशर वाली हवा से मूवमेंट क्रिएट करते हैं। इनका यूज इंडस्ट्रीज और ऑटोमेशन सिस्टम में होता है। एग्जांपल के लिए, एयर ब्रेक्स एंड ऑटोमेटिक मशीन्स। अब हमारा लास्ट एक्चुएटर है मैकेनिकल एक्चुएटर्स। मैकेनिकल एक्चुएटर्स यूज gears, pulleys और screws फॉर मूवमेंट, सिंपल स्ट्रक्चर्स, एंड सेकेंड है रिलेबल ऑपरेशन। अब देखो यार, मैकेनिकल एक्चुएटर्स मूवमेंट क्रिएट करने के लिए gears, स्क्रूज और दूसरे मैकेनिकल पार्ट्स का यूज करते हैं।
ये सिंपल और रिलेबल होते हैं। एंड कार, जैक और गियर सिस्टम मैकेनिकल एक्चुएटर्स की कॉमन एग्जांपल है। एंड इसके जो फीचर्स थे, सिंपल स्ट्रक्चर, इसका मतलब है इनका डिज़ाइन इजी और सिंपल होता है। एंड रिलेबल ऑपरेशन का मतलब है ये लॉन्ग टाइम तक प्रॉपरली काम कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपको पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट पढ़ाऊं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।